चलिए आगे बढ़ते हैं और नई आबकारी नीति की बात करते हैं। नई आबकारी नीति को लेकर सबसे रोचक पहलू आपको बताएं। अब गरीब को किस्मत आजमाने का नहीं मिलेगा मौका। इस बार ऑनलाइन मोड में होगी दुकानों की नीलामी। पिछले सालों में लॉटरी के जरिए होता था दुकान आवंटन। इस बार कई बार कम आमदनी वाले लोग भी करते थे किस्मत आजमाइश और आवेदन फीस भरकर शामिल होते थे लॉटरी प्रक्रिया में। लेकिन इस बार ऑनलाइन मोड में अत्यधिक बोली की होगी प्रक्रिया। ऐसे में गरीब लोग नहीं कर सकेंगे किस्मत आजमाइश। केवल वही लोग हो सकेंगे शामिल जो लगा सकेंगे अधिकतम बोली। साल 2005 तक बोली के जरिए होता था दुकानों का आवंटन। ऐसे में 15 साल बाद फिर पुरानी प्रक्रिया होगी जीवंत और फिर से चुनिंदा ग्रुप के ही दुकानें हड़पने की आशंका रहेगी। तो जो नई नीति आई है उसमें एक बड़ा बदलाव यह है और जो एक दिलचस्प पहलू आप कह सकते हैं और रोचक पहलू ये कह सकते हैं नई आबकारी नीति की, अब गरीब को किस्मत आजमाने का नहीं मिलेगा मौका। इस बार ऑनलाइन मोड में दुकानों की नीलामी होगी। पिछले सालों में लॉटरी के जरिए दुकान आवंटन होता था, कई वर्षों से ऐसा होता आया है। लेकिन कई बार कम आमदनी वाले लोग भी किस्मत आजमाइश कर लेते थे और आवेदन फीस भरकर शामिल होते थे लॉटरी प्रक्रिया में। लेकिन इस बार ऑनलाइन मोड में अत्यधिक बोली की प्रक्रिया होगी। और काशीराम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। काशी, इस नीति की रोचक पहलू कहें या कहीं ना कहीं जो गरीब थे, जो कहीं ना कहीं अपनी किस्मत आजमा लेते थे, उनके लिए एक बड़ा झटका कहें? जी खुशबू, बिल्कुल देखिए बड़ा झटका ही काम है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो अब आवेदन नहीं कर सकेंगे और ना ही उनको दुकानों का आवंटन हो सकेगा। क्योंकि इसमें जो पहली शर्त रखी गई है वो यही है कि जो अधिक बोली लगाएंगे उन्हीं को शराब दुकानों का आवंटन किया जाएगा। और इससे शर्त के मद्देनजर जो आम लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो कि किस्मत आजमाइश करते थे कि उनकी लॉटरी खुल जाएगी और शराब दुकान उन्हें मिल जाएगी, वो संभावना अब नहीं रहेगी। अब यही होगा कि जो अधिक पैसे वाले लोग हैं, जो अधिक बोली लगा सकते हैं, केवल वही इसमें शामिल हो सकेंगे। और साथ ही एक अर्नेस्ट मनी का भी इसमें प्रावधान किया गया है, यानी कि 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक के अर्नेस्ट मनी भी जमा करनी होगी आवेदन शुल्क के अलावा। आवेदन शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। पहले 30,000 रुपए अधिकतम आवेदन शुल्क था, जिसे अब बढ़ाकर 40,000 से लेकर 60,000 रुपए तक कर दिया गया है। यानी कि आवेदन शुल्क भी बढ़ाया गया है। तो निश्चित रूप से इसमें आम लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। और एक दूसरी आशंका ये भी लग रही है इसको लेकर कि 2005 से पहले जो प्रक्रिया होती थी, जिसमें कि होता ये था कि बोली लगाकर दुकानों की नीलामी की जाती थी और आवंटन केवल चुनिंदा लोगों के पास ही रहता था, यानी एक शराब कारोबार पर कुछ लोगों का ही कब्जा हो गया था। तो वही आशंका फिर से काशीराम, मेरा एक सवाल ये था कि जब साल 2005 तक इस तरह से दुकानों का आवंटन होता था, ऐसे में 15 साल बाद फिर से पुरानी प्रक्रिया जीवंत करने के पीछे वजह क्या आ सकती है सामने? सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे एक कारण जो सामने आ रहा है कि चूंकि लॉटरी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में जो आवेदक थे वो जुटते थे, भीड़ होती थी, तो उसको लेकर कोरोना का खतरा बढ़ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और उसी वजह से ऑनलाइन नीलामी को इस बार लाया गया है। हालांकि इसमें दूसरी आशंका जरूर रहेगी कि जो कुछ खास लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, केवल उनके पास ही सारी शराब दुकानें जा सकती हैं और एक माफिया के पनपने की आशंका रहेगी। बिल्कुल, चलिए लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया काशीराम आपका भी इन तमाम जानकारियों के लिए। तुम्हारे सहयोगी काशीराम तमाम जानकारी देते हुए कि किस तरीके से इस पूरे मामले में बड़ा कदम उठाया गया और कहीं ना कहीं 15 साल पुरानी एक बार फिर से जो नीति थी वो अब सामने आ रही है। रोचक पहलू, ऐसे में 15 साल बाद फिर से पुरानी प्रक्रिया जीवंत होगी।